अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है इट्स अबाउट जीसी यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट और जीसी यूनिवर्सिटी का जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है जी। और आपको पता है कि ये एनुअल एग्ज़ाम जो होते हैं वो बीए बीएससी वालों के होते हैं। बीए बीएससी वाले काफ़ी देर से जो है वो पूछ रहे थे कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। इवन कि जब ये हुआ सारा कुछ, यानी जब पेपर्स हुए थे तो उसके बाद ही जो है वो मैंने कहा था कि ये 1 माह के अंदर अंदर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। अब जो है वो अक्टूबर है, अक्टूबर में जो है वो रिज़ल्ट आपका आ चुका है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपने अपना रिज़ल्ट जो है वो देखना है। बीए बीएससी वालों का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। बीए बीएससी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से जो बच्चे कर रहे थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, जिसको हम एडीपी डिग्री प्रोग्राम भी कहते हैं, और बीए वालों को एडीए और बीएससी वालों को एडीएस भी कहते हैं, उनका जो रिज़ल्ट है जीसी यूनिवर्सिटी का वो आ चुका है। ठीक है जी। अब ये रिज़ल्ट निकालना कैसे है, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट से रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से रिज़ल्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर ये देखें 3 लाइंस पर आना है। यहाँ से नीचे जाना है आपने एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने एनुअल सिस्टम पर क्लिक करना है। एनुअल सिस्टम पर जब आप क्लिक करते हैं तो नीचे ये देखें रिज़ल्ट वाला जो है ना, वो हमारे पास एक सेक्शन है। आप यहाँ से भी जो है वो अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका लिंक जो है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस लिंक के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक करना है तो आपके सामने जो है वो आपकी पीडीएफ जो फ़ाइल है आपके रिज़ल्ट की, अगर आप पार्ट 1 के हैं तो पार्ट 1 का टोटल रिज़ल्ट, ठीक है जी। अगर आप पार्ट 2 के हैं तो पार्ट 2 की जो हमारे पास है वो आपकी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है जी। सो ये जो हमारे पास लिंक है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की फ़ाइल आपके सामने ओपन होती है। सो आपके मोबाइल में पीडीएफ रीडर तो होगा ही, और इस पीडीएफ रीडर से आप ये वाली फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। ये गैजेट है और ये हमारे पास जो है, इसमें आप देखें तो आपका रोल नंबर वाइज रिज़ल्ट दिया गया है। ठीक है जी। इसमें आपका जो है वो नेम है, इसमें फादर नेम है, डिग्री है, और हमारे पास आपका जो मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स हैं, परसेंटेज हैं, और अगर आप किसी में फ़ेल हुए हैं, अगर आपका एडमिशन, आपका रिज़ल्ट आया और आप किसी में फ़ेल हुए तो वो फ़ेल भी आगे लिखा होगा, वगरना पास लिखा होगा। ठीक है जी। अब परसेंटेज जो है वो भी डेफिनेट है आपकी कि कौन कौन सा बच्चा, उसके कितने मार्क्स आए हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास अभी आपको ये यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, यानी यहाँ से जो रिज़ल्ट मिलेगा, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर्स नहीं मिलेंगे। वो कहाँ से निकाल लें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी ये देखें मेरे सामने, ये जो है वो हमारे पास पीडीएफ की जो फ़ाइल है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन की तरफ से है। और ये देखें जी, ये 1001 जो है फ़ातिमा अख्तर है, इस तरह से इनकी एडीए डिग्री थी। सो इनकी जो है ना, ये देखें ऑब्टेन मार्क्स इनके आ ही नहीं रहे बिकॉज़ इनकी इंग्लिश में सप्ली है। ठीक है। अब जो है वो हमारे पास दूसरा है फ़ाइका आज़म है, तो इनका जो है वो हमारे पास आज़म ख़ान एडीए पार्ट वाइज 800 टोटल मार्क्स थे, इनके आए हैं 537, 67% परसेंटेज आई है, और पास हैं, आगे पास लिखा हुआ है। इसी तरह से देखें तो ये डिफरेंट हमारे पास हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, सो ये है आयशा कोसर है, ये हमारे पास एडीए से है, इनकी 800 में इनकी सप्ली है अरेबिक में और इंग्लिश में। ये देखें, इनके जिनकी सप्ली होगी तो उनके वो नहीं लिखे होंगे उनकी सप्ली, उनके सब्जेक्ट में जिसमें सप्ली है वो लिखा होगा, मार्क्स नहीं लिखे होंगे। सो इसी तरह से ये देखें, आप इसको स्क्रॉल करते जाएं और आपको अपना जो है वो नाम यहाँ पर मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ अपने नाम ढूंढना कैसे है। यहाँ पर ऊपर जैसे ये देखें, ये सर्च का ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपने अपना नाम सर्च करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ आयशा, ये मैंने इसको सर्च किया तो ये देखें आयशा सदीक़ा है, और 800 में से इन्होंने 539 मार्क्स लिए हैं। इस तरह से जो है ना, वो आपने अपना नाम या रोल नंबर, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यहाँ पर ऊपर लिखेंगे
तो बॉक्स में लिखेंगे, या आप अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो वहाँ पर फाइंड का ऑप्शन होगा, सर्च वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपने लिख देना है, फ़ाइल में सर्च करना है आपने, ठीक है। तो ये हमारे पास है। इसी तरह से आपने, ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम वालों का है, यानी पार्ट 1 वालों का है। पार्ट 2 वालों का भी इसी तरह से ओपन होता है। तो ये देखिए मेरे सामने जो है वो पार्ट 2 का भी ओपन हो चुका है, और इसमें भी देखें ये सेकंड एनुअल है बच्चों का, और इन्होंने जो है वो दिया था मई और अगस्त में जिन्होंने दिए थे। तो इनका ये देखें, ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रमैसा फ़ातिमा है, वाजिद अली ख़ान, और ये अब देखें परसेंटेज में कुछ नहीं आ रहा, अब 10 मार्क्स भी कुछ नहीं आ रहे, और ये फुल जो फेल हैं उसमें अपीयर हो रहे हैं, ठीक है जी। सो इसमें होता ये है कि अगर आपकी 2 से ज़्यादा जो है वो हमारे पास सप्लीज़ हों तो वो आपको फुल फेल की कैटेगरी में डाल देते हैं, यानी आपको वो दोबारा देना पड़ेगा, यानी मुकम्मल रिपीट करना पड़ेगा। इसी तरह से ये देखें तो यहाँ पर भी आपको अपने रोल नंबर्स के साथ और अपने जो नेम्स के साथ रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर भी मिल जाता है। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिचुएशन, और जो है वो अरमान फैसल, ये जितने भी आपका नाम जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें भी हम इसी तरह से सर्च कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर रिमशा सर्च करता हूँ। सो ये लिंक, रिमशा यूसुफ़, ये देखें मोहम्मद यूसुफ़, और इनकी परसेंटेज 48% है, ठीक है, 48.13% है। तो ये तो तरीका है कि इस तरीके के ज़रिए आप यहाँ से अपने नंबर देख सकते हैं और देख सकते हैं आप पास हैं या फेल हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप जो है वो सब्जेक्ट वाइज़ नंबर, तो सब्जेक्ट वाइज़ जो नंबर है ना उसमें आपने करना ये है कि आपने अपने जो जहाँ से आपने एडमिशन भेजा है ना उनके पास पोर्टल होता है, उस पोर्टल के ऊपर आपका जो रिज़ल्ट है ना वो रिज़ल्ट कार्ड जो है वो हमारे पास आ जाता है। आपने वहाँ से वहाँ चले जाना है और उनको कहना है कि मुझे अपना रिज़ल्ट निकाल के दें, ठीक है जी। उसमें ये होगा कि आपके टोटल नंबर भी आपको मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आपको अपना जो हमारे पास सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे। वो एक ट्रांसक्रिप्ट होता है, और जिस तरह से हम कोई भी 9-10 का निकालते हैं तो पहले एक कार्ड सा निकलता है, तो वो इसके अलावा ये है कि आप जो है वो हमारे पास अगर कहते हैं अगर आप जो है वो इसका ऑफिशियल लेना चाहती हैं तो वो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा, वो आप जहाँ से आपने एडमिशन भेजा हो वो कॉलेज वाले आपको मंगवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको इशू कर देती है, फिर उसकी बेस पर ही आपका आगे एडमिशन वगैरह होता है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट की सारी सूरत हाल है, सारी कहानी है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। आपकी पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा, बच्चों ने बहुत कहा सर अब तो 1 माह हो गया है, 2 माह हो गए हैं। लेकिन जो है वो एटलीस्ट आपका रिज़ल्ट आ ही गया। तो उम्मीद है कि सबके अच्छे मार्क्स आए हैं। जिनके मार्क्स नहीं अच्छे आए उनको मैं ये कहूँगा कि वो भरपूर मेहनत करें, भरपूर मेहनत करें, बिकॉज़ कोई मसला नहीं है। सम टाइम आप जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन ये है कि दोबारा ट्राई करें, इसको छोड़िएगा मत, बीच में ना छोड़िएगा। ये आप इसको कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। मेरी किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो मुझे आप बता सकते हैं, मैं जिस तरह से भी आपकी हेल्प कर सकता हुआ। मैं टीचर भी हूँ, तो अगर आपको एडमिशन्स के इश्यूज़ हैं तो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। मैं जिस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हुआ ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।